बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं जब भी सूरह रहमान हम्म। सुनती हूँ, मैंने 3 दफ़ा पहले कर लिया हुआ है 7 डेज़ का। लेकिन अब जब मैं रैंडमली भी सुनो तो मुझे पैल्पिटेशंस, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। मतलब जैसे कभी मेरी तबीयत नहीं भी ठीक होती तो मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन सुनी नहीं जाती अब मेरे से। तो आप सुनने को कहें ना। अब आप जी, इसका ये है कि आप ऊपरों के आप लोगों को सुनने का कहें ना। आप जी मैं कहती हूँ। आप लोगों को दुआ कराया करें। ठीक है। सूरह रहमान जो सुनने का हम तरीका बताते हैं इलाज के तौर पे, असल में तो ये हजूरी का तरीका है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज ये है, आप एक लम्हे को उसके रूबरू खुद को पेश करें तो सही, आपका ध्यान उधर जाए। ध्यान ख्याल आपका, नीयत, सारा खेल आपकी ख्याल का है ना। नीयत ख्याल होता है। वो खातून कह रही थी ना कि मेरे पास ऐसी ख़वातीन NGO है, डॉक्टर साहिबा जो थी कराची से जो आई हुई थी, कि वो उन लोगों के पास तो वो नहीं है, पानी की बोतल ला देना, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसने पानी पीना से रोज़ रोज़ इसे रखा नहीं हुआ, जो है पानी पकड़ा दी तो ज़िरबा को। तो ये पैदल ही वसनपुरे से आ रही है, कैंट से। जिद भी निरी लिद होंगी है। बाइक में तबीयत ख़राब हो रही होगी तो स्लो चला रहा होगा ना, बूटी कोपड़ी होंगी है। बाइक पंक्चर हो गई थी, क्यों हुई पंक्चर, बस वो बाद पैदल, उससे पहले ही पैदल थे। ठीक है, सही है। तो जो किसी ने कहता होगा ना तेरे आस्ते गड्डी लईए, उन्हें कहा मैं नहीं इस्तेमाल खुददारी, सुहान लले तो जो किसी आस्ते ये पकड़ पानी पियो, शाह जी पानी पियो, हाथ च फड़ो इनू, पियो आहिस्ता आहिस्ता करके। नीचे ज़मीन पे भी लेटती रही है, ये बालों में सारी मट्टी शट्टी किया है ये। बस यार ये है ख्याल, सूई जिथे फस जाए फिर वो बंदे नूं आप नहीं पता होंदा। वेले दी नमाज ते वेले दियां टक्करां ते बाद। लेकिन ये और लोग हैं, ये मेरे से नहीं, इनको बेचारों को ये नहीं है कि ये मेरे से ठीक हो या गलत हो, या ना ठीक है या गलत है। ये पिछू अपनी रोटी लैके आते इन्होंने अपनी पकानी होंगी है, उसने इनसे अपनी ड्यूटी लेनी होती है, पुट्ठे हों सीधे हों जो भी है। सूरज, शम्स, वो शमसी जो क्लास है सारी की सारी, इन्होंने सड़ना ही जलना ही है, इनका रोशनी जल जल के देनी है। ऊपर है जी बैठी मलामती, ठीक है। उन्होंने लस्सी लेनी है, लस्सी है बड़ी, हाँ वो बॉटल में डाल देना, बॉटल से पीनी इसको इजी होगी। दूसरी बॉटल में डाल देगा, साफ बॉटल में, ठीक। तो काका जी आप लोगों को दुआ कराया करें। आपको कनेक्शन मिल गया, आपके अंदर कनेक्शन, वैसे ही सैयद दादी हैं आप वो किसी को दुआ कराएं, किसी को मुर्दा दिल को ज़िंदा करें। शमा से शमा जलती है ना। अक्सर मेरी अपनी भी तबीयत खराब है, दुआ कराते हुए नहीं नॉर्मल, वैसे भी मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, फटक से खींच जाते हैं मेरे साथ, थोड़ा लोड आ जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा। वो आप दुआ कराएंगी तो आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को दुआ कराते हुए भी ये होगा आपको, कुछ को दुआ कराते हुए सुकून सा ज़रा आ जाएगा, ठीक है। कुछ में आपको कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। जिस तरह एक बच्चा आज तड़प रहा था, पहले उसको हॉस्पिटल लेके गए, मेरी फैमिली का था। अब मैं अपने घर वालों के लिए किसी काम करनी हो, डॉक्टरी में ठीक, मैं डॉक्टर उसे बता दिया यार ये जल्दी जल्दी करिए कर, इसी चीज़ तक करानी पड़ गई यंग 18 साल के बच्चे की। लेकिन उन डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि दिस इज़ मैक्सिमम, ने सारा कर दिया, हमें समझ नहीं आ रही क्या है। वो अफ्तारी के बाद फिर उसकी वही हालत थी। मैंने कुछ 6 बार पूछा ज़िरवा आ गई है, वो ज़िरवा कहीं पैदल चल पड़ी हुई थी बहुत 50 किलोमीटर से। तो एक और काकी जी सी, उन्हें मैंने कहा आप दुआ करें, नहीं उसकी दर्द ठीक हुई। फिर एक और ने किसी ने दुआ कराई, फिर एक काके ने भी दुआ कराई। बाद में वो मैंने उसे कहा कि ऊपर आके बैठ मेरे पास इधर, तो मैंने उसे कहा तुमने इधर बैठ तो वो आके इधर बैठा रहा, फिर उठ के चला गया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्रॉस ही नहीं हो रहा। किसी को नहीं समझ इस चीज़ की। कुछ तो बंदा अपनी करता है ना, उसको समझ आ जाती है ये मैंने किया था, ये मैंने नहीं किया, ये उससे ऐसे है। कई बार याद होता है मैंने फ़लाँ दुआ मांगी थी, कई बार वही भूला होता है।
समझ नहीं आ रही होती। बहरहाल सैयद है ना आप, सैयद सादात में ज़रा ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। इस उम्मत पे पिछली उम्मतों की तरह जो अजाब नहीं आता, डिविएट जितनी मर्ज़ी कर गई है, वो ऐसे लोगों की वजह से नहीं आता जो कुर्बानी देते हैं उस अल्लाह की खातिर, ठीक, सरकार की खातिर। एक उसका निज़ाम है ना अपना, उसने उनसे वादा किया हुआ है, तो उसने अपना ही बंदोबस्त कर लेना होता है। तो किसी का वो कह लो कि किसी की 1000 वाट की ड्यूटी है तो किसी की 0 वाट की है, किसी की 500 वाट की है, किसी 100 वाट की है। डिफरेंट होती है, लेकिन होते हैं ये लोग, सादात में ज़्यादा होते हैं। दुनिया उन्हें पागल समझती है, बेवकूफ़ समझती है, उन्हें खुद नहीं अपनी समझ होती किसी को क्या समझ है। 50 किलोमीटर्स वॉक इस मौसम में, वो बेचारा बाइक के साथ साथ रहे, बाइक, फिर वालिद साहब और वालदा पीछे गाड़ी लेके गए हैं, नहीं मानी उन्होंने, ठीक है। और ऊपर से वो कैंट का इलाका था, उन्हें ये था कि यार वो उंजी ना फाड़ के ले जाने के, पता नहीं कोई दहशत गर्द है। आर्मी वालों ने नहीं चेक किया कि कौन किधर से आ गए, पूछा उन्होंने, हैं 2-3 बार उसने कहा एक ही रोल है। फिर वो शाह जी ने बर्फी भेजी थी, वो इसे दो, ये पानी पकड़ो, आप उधर से छोड़ दो, कुछ नहीं होता इन्हों, दे सो किसी को पियो। लस्सी डाली नहीं है गिलास में कि है ही नहीं लस्सी, वो गधा लस्सी लेने चला गया होगा, लस्सी खत्म हो गई होगी, लेने गया है ना, है लेने गए गाड़ी में, अच्छा वो वहाँ से फिल करने गया, वो इतनी चल, मैंने तो कहा था उसको दे दो पी ले, ये तो बर्फी दे दो उसको, ये थोड़ी थोड़ी खाओ, ये शादी वाली है ना, ये खाओ, ये खाओ थोड़ी थोड़ी, ये खुद खाओ, पकड़ो इसको। वो दुआ करवाया करें, आपका अगर फ़ोन 100% चार्ज हो तो उसको आप फिर चार्जिंग पे लगा दें, आजकल तो कहते हैं 85% पे उतार लें, ठीक है, तो वो गर्म नहीं हो जाती, या चार्जर या बैटरी गर्म हो जाता है ना, तो उसको ओवरडू नहीं करना किसी भी चीज़ को। उबले हुए दूध को उबालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक, तो कैफियत अगर हावी हो जाए तो फिर हालत बहुत ख़राब होती है, तो आप उसको, मेरी हुई है मुझे, अब फिर पता नहीं था, मुझे डॉक्टर्स ने एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाला। डॉक्टर्स ने एंटी डिप्रेसेंट भी डालना था, डॉक्टरों को तो यही समझ है। कल ये मेंटल हॉस्पिटल चली गई थी, परसों सरसों, वहाँ जाके उनसे ज़िद करती रही है मुझे दाखिल कराएं और मुझे बिजली के झटके लगाएं। वो डॉक्टर्स ने वहाँ अपनी एनालिसिस करने की कोशिश की, फिर उनमें से एक स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया, वो भी बल्कि इसने फ़ोन मिला दिया मुझे कि इन्हें ये नहीं कहे मुझे दाखिल करें, वो सिस्टर को फ़ोन पकड़ा दिया, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब ये कोई बच्ची है, आप, पहले उसने मेरा पूछा, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो इंसिस्ट कर रही है इस तरह, लेकिन वो 2-3 सीनियर डॉक्टर्स ने देखा, वो कहते हैं इसे कुछ नहीं है, गुस्से में कह रही है शायद, या पता नहीं इसको पता ही कुछ नहीं है, इसका अजीब सी हालत है। मैं फिर फैमिली वालों को फ़ोन किया, मैं कहा जी वहाँ चले जाए, बात उसने माननी कोई नहीं है किसी की, लेकिन जब मानने की तो घर जाएगी। वो रात 9 बजे तक वहाँ ज़िद डाली रखी उनसे कि मुझे बिजली के झटके लगा दें, क्योंकि हालत ऐसी होती है कई बार कि मुझे पता नहीं, शायद कोई समझ नहीं पा रहा है, या मेरी, क्योंकि खुद डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। इसको अपने हाथ में पकड़ के रखो और थोड़ा थोड़ा चुस्कियाँ लेके थोड़ी थोड़ी पियो इसको, थोड़ा थोड़ा करके। और कौन